Welcome to Eco Simplified. In the last video, we discussed about the latest syllabus of CBSE जो पोर्शन डिलीट कर दिया गया है सेशन 2021 के लिए उसके बारे में हमने डिस्कस किया था फॉर द सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th और 12th में। तो जो भी पोर्शन जिस यूनिट से जो टॉपिक हटा था वो सारा इन डिटेल मैंने आपको बता दिया था। होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे हम लोग जो कि है आपका बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 सेशन 2021, इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड वीडियो है उसी सीरीज़ का और इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप क्या होती है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। उसके बाद हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो ये 3 चीज़ें इस स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें बेनिफिट मिल सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है, बात किसी कर रहे हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल का मतलब क्या है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मतलब पॉइंट वाइज, हिरार्की वाइज हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म यूज फॉर सर्टन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल इन एन एंटरप्राइज हु आर बाउंड टुगेदर इन एन हिरार्की रिलेशनशिप। ठीक, तो यह क्या कह रहा है, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जो हर जगह यूज़ होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, परवेसिव होता है। ठीक है, यूज फॉर सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल। और मैनेजमेंट का टर्म जो है वो यूज़ किया क्यों जाता है, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन सबको जब हम एक ग्रुप में बात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है कि ये मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल इन एन एंटरप्राइज हु आर बाउंड टुगेदर इन एन हिरार्की और रिलेशनशिप। अब इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो किसी एंटरप्राइज के होंगे, ठीक है, जो एक रिलेशनशिप में बाउंड होते हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप में बंधे होते हैं, एक बॉन्ड होता है उनका, वो एक हिरार्की में होते हैं। हिरार्की मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक बहुत लंबी चेन बनी होती है अलग अलग लेवल्स पे। तो अगर हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। इसको हम यानी कह दें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। Everyone is responsible for successful completion of a particular task. To be able to fulfill that responsibility, he is assigned authority or the right to take decision. हर एक पर्सन जिसको जो भी पर्टिकुलर टास्क दिया गया है वो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना तो उसके साथ में उसे अथॉरिटी भी दी जाती है। अथॉरिटी किस चीज़ की, और द राइट टू टेक डिसीजन, यानी वो उस स्पेसिफिक काम्स के रिगार्डिंग क्या कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, यानी जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ज़रूरी क्या है कि आपको अथॉरिटी भी दी जाए। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फाइन, अब आगे चलते हैं और समझते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है ना, ये कई सारे इंडिविजुअल को एक साथ बांधता है एज अ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मतलब जो आपसे ऊंचे लेवल पे होगा यानी टॉप या मिडिल लेवल पे होगा, और सबॉर्डिनेट मतलब क्या, जो आपके नीचे काम कर रहा है यानी जो सुपरवाइजरी या लोअर लेवल पे काम कर रहे होंगे। तो ये क्या करती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप बनाती है टू गिव राइज टू डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की वजह से जब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट बनते हैं तब ही मैनेजमेंट में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने क्या देखा, टॉप, मिडिल और
लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। अब अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर गिवन टू अ पर्सन टू एक्ट एंड मेक डिसीजंस विद इन बाउंड्रीज। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि किसी एक पर्सन को, जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरी, ये एक पर्सन है, इसको हमने कोई काम दिया है, ठीक है। अब काम के साथ साथ इसको एक अथॉरिटी दी जाएगी, यानी इस काम से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं छोटे मोटे, आप उस डिसीजंस को ले सकते हो, ठीक है। छोटे मोटे डिसीजंस आप ले सकते हो, बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे डिसीजंस आप नहीं ले सकते। पर अगर ये भी छोटे मोटे डिसीजंस हम लेने की अथॉरिटी इसको नहीं देंगे, स्पेसिफिक पर्सन को नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? ये स्पेसिफिक पर्सन हर काम के लिए अपने सीनियर के पास जाएगा, यानी इससे जो सुपीरियर होगा उसके पास बार बार डिसीजन लेने के लिए जाएगा। तो उससे क्या हो सकता है? डिले हो सकता है काम में, ठीक है। तो काम में जब डिले होगा तो उससे क्या होगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? डिले होता चला जाएगा, हम उसको जल्दी से जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि अथॉरिटी मिलनी चाहिए। लिमिटेड अथॉरिटी आप दीजिए, बाउंड्रीज के साथ दीजिए, लेकिन अथॉरिटी मिलनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कैरिंग आउट द स्पेसिफिक डेलीगेटेड टास्क, ठीक है। आपको जो स्पेसिफिक टास्क या काम दिया गया है उसको आपको पूरा करना है, ये क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब अथॉरिटी समझ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया, और इन्हीं सब के साथ क्या आता है? अकाउंटेबिलिटी आती है। ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए थे कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। बीइंग लायबल फॉर एक्शंस एंड डिसीजंस, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अथॉरिटी भी दे दी गई। जब आपको काम दिया जा रहा है करने के लिए, ठीक है, उसके साथ आपको पावर्स भी दी जा रही हैं कि ठीक है आपको पावर्स दी गई हैं, आप ये काम कर सकते हो। तो अगर इस काम में कोई प्रॉब्लम आती है तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? जवाबदेही। ये भी किसकी होगी? ये आपकी होगी कि इस काम में क्यों गड़बड़ी आ रही है, क्यों लेट हो रहा है। तो एक स्पेसिफिक टास्क जो एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, लायबल होता है एक्शंस और डिसीजंस का, वो किसकी होगी? उसी स्पेसिफिक इंसान की होगी, यानी उसी से पूछा जाएगा कि काम डिले क्यों हो रहा है। लेकिन इसके लिए भी क्या ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी के लिए? कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों क्या बोलते हैं? ARR, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिलेशनशिप। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग कंसिस्ट करते हैं? कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कंपनी के जो सबसे सीनियर लोग होते हैं, ठीक है, वो जो हायर पोजीशंस पे बैठते हैं, वो किस में आएंगे? टॉप मैनेजमेंट में आएंगे। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल हेडिंग फाइनेंस एंड मार्केटिंग, यानी हर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं ना, वो आप कह सकते हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। अब कौन कौन आते हैं? तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ सकता है, मार्केटिंग का ऑफिसर आ सकता है, फाइनेंस का ऑफिसर आ सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब टॉप मोस्ट लोग जो किसी भी कंपनी के होते हैं वो किस में आएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है भैया, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हाई पोजीशंस पे जितने लोग होते हैं वो लोग आते हैं, पर वो लोग करते क्या हैं? तो देखिए उनका काम क्या होता है? टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करते हैं ये लोग। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका करता है। सेकेंड पॉइंट में देखें तो टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है देखने का कि सारे डिपार्टमेंट्स में काम जो है सही तरीके से चले, कोऑर्डिनेट होके चले, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है हम उसे पूरा कर सकें। इस पे से आपको भटकना नहीं है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो पूरा करना ही करना है, यहाँ से आप भटक नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हर डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके चले। ये देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है?
टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। थर्ड पॉइंट में देखें तो क्या दिया हुआ है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, टॉप मैनेजमेंट की होती है। कल हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लास्ट वीडियो यानी सेकंड लेक्चर जो इसका हुआ है उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीन चीज़ें होती हैं किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, सर्वाइवल, ठीक है, और प्रॉफिट और ग्रोथ में क्या आ गया, वेलफेयर। तो ज़रूरी क्या है कि कंपनी सर्वाइव करे और उसका वेलफेयर हो, ये चीज़ें देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल वो बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज वो बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन वो देख रहे हैं, तो सर्वाइवल भी किसकी जिम्मेदारी होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू एनालिसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ फर्म। ठीक है, क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं और उसका इम्प्लीकेशंस होता है किस लिए, ताकि फर्म जो है हमारी वो सर्वाइव कर पाए। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो थर्ड चैप्टर बनता है किसका, बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट ए का, तो उसको हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी यहाँ ये समझ लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या मतलब, बिजनेस के आसपास का एनवायरनमेंट, चाहे वो लीगल एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो, लोगों का टेस्ट, नेचर, प्रेफरेंस हो, लॉ, मतलब ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स का दिया था, मैकडॉनल्ड्स ने भी एनवायरनमेंट स्कैनिंग की थी, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की थी, उसके बाद ही अपने मेन्यू में चेंजेस किए थे, किस लिए, स्पेसिफिकली इंडिया में लॉन्च करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या ज़रूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग हो, स्कैनिंग जो हो रहा है उसके एनालिसिस करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इम्प्लीकेशंस हो, उसके इम्प्लीकेशन से ही हम ये कह सकते हैं कि उसके इम्प्लीकेशन के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि फर्म जो है वो मार्केट में सर्वाइव करे। क्योंकि एनवायरनमेंट कुछ और चल रहा है, हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो सर्वाइव कहाँ से करेगी फर्म, फर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लास्ट पॉइंट जो इसमें दिया है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, टू रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। यानी बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। साथ ही उनकी इन एक्टिविटीज़ का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। यहाँ क्या दिया हुआ है, द जॉब ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग होते हैं इनका काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेसफुल होता है और बहुत लंबे टाइम तक इनको काम करना पड़ता है। कि अगर कोई 10 घंटे तक काम कर रहा है, 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, और कमिटमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना हिस्सा मानता हूँ, इसके सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के लिए मैं काम करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में होती हैं, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं किसकी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। ये तो डायग्राम बना है ना, पहले इसको देखते हैं। देखिए जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, लिंक बनाने का काम करता है। ठीक है, यानी टॉप लेवल किसको इन्फॉर्मेशन देगा, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसको देगा, लोअर लेवल को, फिर लोअर लेवल किसको देगा, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल किसको देगा, टॉप लेवल को। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों के बीच में लिंक का काम कर रहा है। एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट to top management and superior to the first line managers. It is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by top management. At the same time they are responsible for all the activities of the first line managers. ठीक है, यानी अब ये मिडिल में है तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इसके लिए क्या है, सुपीरियर हो गया, और इसके लिए ये क्या हो गया, लोअर लेवल सबऑर्डिनेट हो गया। तो ये करता क्या है, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में एक लिंक का काम करता है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने प्लान्स और पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज इनको बता दी, अब इनका काम है कि वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, तो ये इनको क्या सकते हैं हम, फर्स्ट लाइन मैनेजर। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर, एंड दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड
द लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी ये कह लो कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन देखने का काम किसका होता है, मिडिल मैनेजमेंट का होता है। अब अगर आते हैं हम कि मिडिल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, हेड नहीं मैनेजर्स। हेड होंगे अगर डिपार्टमेंट के तो वो टॉप में आएंगे, पर अगर मैनेजर्स हैं डिपार्टमेंट के तो किस में आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, प्लांट, रीजनल, डिविजनल, ये सारे क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। तो अगर ये हेड होते, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ प्रोडक्शन, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ फाइनेंस, तो ये किस में आते, टॉप में आते। पर यहाँ क्या आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, तो ये किस में आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। अब फंक्शन क्या होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, देखिए मोटा मोटा तो हमने देख लिया कि एक लिंक का काम करता है किसके बीच में, टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच में। सेम वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। टू इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बना के दे दी है उसको इंटरप्रेट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। टू इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, यानी ये देखना कि उनके डिपार्टमेंट में जितने भी नेसेसरी पोजिशंस हैं जो खाली हैं, जिनको काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो ये सारे लोग हो हमारे पास। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब लोग तो हैं हमारे पास और लोगों को क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ और अथॉरिटीज़ देनी है, ताकि हमारा जो भी काम है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमें काम दिया है, वो हम इम्प्लीमेंट करा सकें, वो लोगों से करा सकें। और वो कराने के लिए क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी बहुत अथॉरिटी देनी है, और जब ये दोनों आएगी तो लोगों के पास अकाउंटेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर हायर प्रोडक्टिविटी टू अचीव देयर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी आपको अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। अभी आप देखोगे कि आप मोटिवेट कैसे कर रहे हो, ठीक है, आप पीयर रिकॉग्निशन दे सकते हो, एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ का जो भी हिसाब किताब चलता है आप वो दे सकते हो, आप बोनस दे सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी। किस लिए, ताकि आपके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट हो सकें और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। जैसे ही वो मोटिवेट होंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पूरा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी करना क्या है, कोऑपरेट करना है अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि हमारा जो भी फंक्शंस हो रहे हैं मैनेजमेंट के वो स्मूथली चल सके, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मूथली पूरा हो सके। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, यानी ये क्या करते हैं ना, डायरेक्ट वर्कफोर्स यानी लेबर फोर्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेट करते हैं कि जो भी काम दिया गया है उन्हें करने के लिए वो काम पूरा हो। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान ड्रॉन बाय मैनेजमेंट, यानी इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है, कि थोड़ा बहुत काम जो इनको समझाया जाएगा उसी काम से रिलेटेड इनके पास अथॉरिटी होगी, उससे अलग कोई भी काम के लिए इनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स, ये एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ यानी लेबर के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो इनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट से मिले, यानी मिडिल लेवल ने सुपरवाइजर को बोला, सुपरवाइजर किससे बोलेगा, वर्क फोर्स से बोलेगा या लेबर फोर्स से बोलेगा, ठीक है। थर्ड क्या दिया है, थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। अब इन ये क्योंकि सुपरवाइज करते रहते हैं सारी चीज़ों को, तो इससे होता क्या है, मटेरियल का वेस्टेज कम हो जाता है। जब वेस्ट कम हो रहा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, हमारी क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमारा स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इनके सुपरवाइजरी से क्या होता है, स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी, और बाकी सारी चीज़ें तो आपकी हार्डवर्क, डिसिप्लिन और लॉयल्टी पे डिपेंड करती हैं।
तो ये क्या था, ये आपका था सुपरवाइजरी लेवल, यानी तीनों लेवल्स हमने पढ़े, टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके अलावा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप किया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, जिसमें हम स्पेसिफिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। मच लव, स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं सेशन 2021 के लिए, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। सो मच लव, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।